घर पर मेहमान आ चुके थे। मैंने सोचा कि किचन में चलकर मेहमानों को चाय और बिस्किट दे दूं, लेकिन ये क्या, मेरी माँ ने तो बिस्किट के ऊपर ही दूध डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे माँ, मेहमान आ चुके हैं और घर में और बिस्किट है ही नहीं, ये आपने सारे बिस्किट के ऊपर दूध क्यों डाल दिया? इस तरीके से तो देखो ना, हम मेहमानों को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। और ये बिस्किट देखो, आपने तो सारे के सारे बिस्किट दूध में गला दिए, अब मेहमानों को क्या देंगे? माँ बोली कि अरे बेटा, मेहमानों को बिस्किट ही देंगे। मैंने कहा, बिस्किट तो सारे खत्म हो चुके हैं, सारे के सारे आपने दूध में गला दिए, और ये वाले जो बिस्किट है वो तो अब खराब हो चुके हैं, उनका तो एक डोसा आपने बना दिया है। तो माँ ने बोला कि बेटा, आज बिस्किट की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मेहमानों के लिए और तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूँ। दरअसल क्या होता है कि चाय और बिस्किट दे दे के मेहमानों को है ना, मैं बोर हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेहमानों के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सा बनाया जाए, और ये जो मेहमान है वो हमारे खास ही है। तो मैंने कहा कि लेकिन इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो माँ ने बोला कि अरे नहीं बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर माँ बना रही है बिस्किट की बहुत ही खास सी रेसिपी। तो क्या आपने भी कभी इस तरीके से बनाई है? तो मुझे ज़रूर बताना। और इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर देसी घी भी डाल दिया, और इसी के साथ में इस डो को जो है अच्छे से इस घी में मिक्स करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि माँ, आपने इसमें ये जो देसी घी है वो क्यों डाला है? तो माँ ने बताया कि देसी घी का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ये चिपके नहीं, हमें एक डो तैयार करना है और उसके बाद में ही हमारी सारी प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखते ही देखते सारा जो घी है माँ ने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया। तो दोस्तों, माँ की ये रेसिपी बहुत ही जल्द हमें पता चल जाएगी। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से देश से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है गीता जी को पुणे से, और देहरादून से जाता है सुमित कुमार को। तो इस में आप देख सकते हैं कि सारा जो मिश्रण है वो मम्मा ने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये मैंने कहा कि माँ, ये डो क्या बनकर तैयार हो गया है? तो माँ ने बोला कि हाँ, ये डो तैयार हुआ है, लेकिन इसके बाद में भी हम इसकी एक और प्रक्रिया करेंगे। मैंने कहा, इसके बाद में क्या करना है? तो माँ ने बोला कि इसको पहले तो हम अच्छे से पका लेंगे, उसी के बाद में मैं तुम्हें बताती हूँ। बस इसको 1-2 मिनट और इस गैस पर रहने दो। और ये देखो किस तरीके से ये डो जो है वो पूरा बनकर बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगा। अब माँ ने बोला कि अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने कहा कि क्या माँ, ये पूरे तरीके से बनकर रेडी हो गया है? तो माँ ने बोला, नहीं बेटा, इसके बाद तो एक और प्रक्रिया शुरू होगी। हमें एक और पैन लेना है, उसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, और इसी के साथ में हमें डालनी है 1 कटोरी चीनी। लगभग 2 कटोरी के आसपास पानी डालना है, 1 कटोरी चीनी डालनी है, और इसी के साथ में हमें थोड़ा सा केसर भी डालना है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 इलायची भी डालनी है। मैंने कहा, माँ, ये तो चाशनी जैसी लग रही है, क्या ये चाशनी ही बन रही है? तो माँ ने बोला कि हाँ बेटा, ये चाशनी ही बन रही है, और हमें इस चाशनी को अच्छे से बना लेना है। मैंने कहा, केसर क्यों डाल दिया? तो माँ ने बताया कि केसर बहुत ही अच्छी खुशबू भी देता है और साथ ही साथ कलर भी आ जाता है। तो माँ ने बताया कि ये जो डो है वो पूरे तरीके से अब रेडी हो गया है। हम इसको एक आटे की तरह अच्छे से गूंथ लेते हैं, और दूसरी तरफ हमारी चाशनी जो है वो धीरे धीरे बनना भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर माँ दोनों काम एक साथ कर रही थी ताकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि मेहमान घर पर थे। तो हमने सोचे कि फटाफट से ये काम कर लिया जाए। मैंने माँ से कहा कि माँ, क्या सच में ये मेहमानों को पसंद आ जाएगी रेसिपी? तो माँ ने बोला कि हाँ बेटा, ये मेहमानों को बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी है। वैसे तो ये रेसिपी मार्केट में बहुत महंगे दामों में मिलती है, लेकिन हम घर पर इसे बहुत ही कम समय में बनाकर तैयार कर लेंगे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मेहमानों को पसंद भी आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से माँ ने यहाँ पर जो है इसकी बॉल बनाना शुरू कर दी, और गोल गोल बॉल बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इसमें माँ ने बोला कि इसी तरीके से एक एक करके हमें सारी बॉल बना लेनी है। तो मैंने भी यहाँ पर माँ की मदद करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते माँ ने यहाँ पर ढेर सारी जो बॉल है वो बना दी।
दूसरी तरफ हमारी चाशनी भी पूरे तरीके से बनकर रेडी हो गई है। चाशनी में केसर की वजह से बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा येलोइश सा कलर भी आ गया है। तो माँ ने बोला कि बेटा अब ये चाशनी जो है वो पूरे तरीके से बन गई है, अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर माँ प्रॉपर तरीके से एक एक करके सारी बॉल जो है वो बना ली थी। अब माँ ने बोला कि अब हमें तेल को फ्राई करना है और इस तेल में इन सारी बॉल्स को जो है वो डाल देना है। ये बॉल माँ ने एक एक करके इसमें डालना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद में एक कड़छी की मदद से इसको अच्छे से चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि माँ ये तो अब बहुत ही सुंदर और ब्राउन से कलर की बॉल बनकर तैयार हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे ये तो गुलाब जामुन हो। तो मैंने माँ से पूछ ही लिया कि माँ क्या आप ये गुलाब जामुन बना रही हो क्या? तो माँ ने बोला कि हाँ ये गुलाब जामुन ही है, लेकिन ये गुलाब जामुन बिस्किट के हैं, लेकिन ये खाने में इतने ज़्यादा यम्मी लगते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि एक बार अगर इसको खा लिया तो इसी तरीके से बिस्किट के गुलाब जामुन घर पर ही बनाने की कोशिश करोगे और यही कोशिश करोगे कि ये वाले गुलाब जामुन ही बने। तो देखते ही देखते माँ ने जो है इसको चाशनी में डाल दिया और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लग रहे थे। तो दोस्तों आपको ये बिस्किट के गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। बाय बाय।